हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की। दोस्तों आपको पता है महाराष्ट्र में अभी चल रहे हैं चुनाव। चुनाव का माहौल है पूरा हर जगह पे। तो दोस्तों कल ऐसा एक कांड हुआ दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए एक बाला साहब की जो छवि थी हिंदू हृदय सम्राट, वो अपने पिताजी के कदमों पे नहीं चल पाए। वो हिंदुओं की आइडियोलॉजी से पूरा हटके शरद पवार और कांग्रेस में रंगमय हो चुके हैं दोस्तों, रंग गए हैं। दोस्तों वो ये है कि अभी दिवाली के दिन में जो राज ठाकरे जी हैं, उनके जो सन है अमित ठाकरे, वो शिवाजी पार्क, छत्रपति शिवाजी पार्क जो है मुंबई में फेमस, क्योंकि वहां से बाला साहब ठाकरे हमेशा से, बाला साहब की जितने भी भाषण हमने देखे हैं, छत्रपति शिवाजी पार्क से ही नारा देते थे बाला साहब ठाकरे। अब दोस्तों वहां से अमित ठाकरे जो कि राज ठाकरे जी के सन है, वो दिवाली के दिन में पटाखे जला रहे थे वहां से शिवाजी पार्क से, छत्रपति शिवाजी पार्क से। अब इसके खिलाफ एक चिट्ठी लिख के इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन दायर कर दी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कि इतने खर्चे भी हुए हैं, ये सब आदित्य ठाकरे के से वसूल किए जाने चाहिए। अब पहले तो ये चिट्ठी देखिए। अब हिंदुओं का त्योहार है दिवाली। अब दिवाली के दिन अगर किसी को तकलीफ होती है कि हिंदू क्यों पटाखे जला रहा है, कोई भी हिंदू रिलीजियन के कोई भी पर्व हो, इनसे इन औरंगजेब जो फैन क्लब है हमारे उद्धव ठाकरे जैसी फर्जी शिवसेना जो लेके बैठे हैं, अभी खुद को कहते हैं हम बाला साहब के बेटे हैं। भाई बाला साहब के बेटे छोड़ के इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये एक्स सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र में। उस वक्त में हिंदुओं के साथ क्या होता था आपको पता है? पालघर में साधुओं को जिस तरह से घेर के मारा गया महाराष्ट्र के पुलिस के सामने, किसके ऑर्डर पे? और कोई कार्यवाही नहीं हुई दोस्तों खास। बहुत हजारों सारे मीडिया चैनल, सोशल मीडिया में लोग पूछ रहे थे। अपीजमेंट पॉलिटिक्स और अपना एक बोलते हैं ना पॉलिटिकल एम्बिशन, उसके चक्कर में उद्धव ठाकरे की पार्टी का अंत होना निश्चित है। इस चुनाव के बाद में उद्धव ठाकरे की पार्टी सबसे बड़ी स्टेक पे खड़ी है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये चुनाव के बाद में अगर उनको सीट अच्छी खासी नहीं मिलती तो ये भाई साहब की पार्टी का पूरा जो है ना कण कण में मिल जाएगी, टूट जाएगी पूरी पार्टी, जो कि थोड़ी बहुत ही बची है अभी फिलहाल। जो ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी, उनकी आइडियोलॉजी एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के पास में है। दोस्तों अभी हाल ही में हमने देखा राज ठाकरे जी ने इंटरव्यू दिया और बंदे का, भाई आप उनको कितनी सीटें मिल रही हैं उसको एक बार दूर कर लीजिए, वो कितनी में खड़े हो रहे हैं, कितनी सीटें मिल रही है। बाला साहब ठाकरे की छवि अगर दिखती है ना आपको राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे में, तो वो राज ठाकरे में दिखती है। वो बात भी इस लहजे से करते हैं और घुमा घुमा के बात नहीं करते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात रखते हैं, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। राज ठाकरे ने एक बात बताई दोस्तों कि जब 2019 में आदित्य ठाकरे चुनाव के लिए जा रहे थे, तब उनके सामने राज ठाकरे ने कैंडिडेट अपना नहीं उतारा, ताकि वो नहीं चाहते थे कि वोट कटे और जो भी हो उद्धव ठाकरे के साथ उनकी अनबन है, लेकिन है तो घर का ही सदस्य। तो एक गुड एक जेस्चर के हिसाब से राज ठाकरे ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था उद्धव ठाकरे के बेटे के आदित्य ठाकरे के खिलाफ। ये होता है, आपको इंसान का कैरेक्टर पता चल जाता है दोस्तों। कुछ कुछ ऐसी हरकतें होती है ना, पता चल जाता है कि राज ठाकरे कितना ब्रॉड माइंडेड से लेके सोच रहे थे कि नहीं ठीक है यार, पहली बार चुनाव लड़ रहा है तो चलो दिक्कत है मैं उनके पापा से, उद्धव ठाकरे से, लेकिन है तो घर का ही बच्चा, चलो कोई नहीं, खड़े होने दो, यहाँ पे हम नहीं उतारेंगे। अब अमित ठाकरे उतर रहे हैं चुनाव में, पहली बार अपना डेब्यू करने वाले हैं इस विधानसभा चुनाव में। कहां से? महिम से। अब दोस्तों महिम जो सीट है वहां पे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, राज ठाकरे के जो सन है। अब इसके सामने उद्धव ठाकरे शिवसेना ने अपना कैंडिडेट उतारा है दोस्तों। अब आप सोचेंगे कि महेश सावंत नाम का ये जो कैंडिडेट है,
तो इससे फायदा क्या है उद्धव ठाकरे को? उद्धव ठाकरे ने इसलिए उतारा है दोस्तों क्योंकि वो नहीं चाहते कि अमित ठाकरे जीत के आए और उनके सन जो आदित्य ठाकरे हैं उनसे ज्यादा कैपेबिलिटी लोगों को पता चले कि उससे आदित्य ठाकरे से ज्यादा कैपेबिलिटी है। एक बात बताइए, आपको आदित्य ठाकरे कौन सा पॉलिटिशियन आपको किस एंगल से लगता है? सही से बताइएगा। क्या काम किया जब उसके पिताजी खुद चीफ मिनिस्टर थे? खाली बॉलीवुड के कुछ लोगों के साथ घूमता फिरना होने से नहीं होता। उनकी भी क्रेडिबिलिटी यही है कि वो बाला साहब ठाकरे के वंशज है। आज दोस्तों ये जो वर्ली सीट में इस बार जो चुनाव होगा वो भी देखने लायक होगा, कौन जीता है। और मुझे नहीं लगता है, लास्ट टाइम उद्धव ठाकरे जो खुद एनडीए में रहते हुए चुनाव लड़े थे वो खुद हार गया था। अब वो बचाने चला महाविकास अघाड़ी को, अपने आप को समझ रहे कि हम बचाएंगे। जिस बुरी तरह से इनका हाल होने वाला है महाराष्ट्र के चुनाव में, पब्लिक जिस तरीके से इनको जवाब देगी वो देखने लायक होगा। रिजल्ट के दम हम इस पे स्पेसिफिकली बात करेंगे। एक ये वाला पॉइंट लेके आऊंगा मैं। अब दोस्तों बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की जो पार्टी है, जो मतलब शिवसेना और बीजेपी, इन दोनों ने सपोर्ट कर दिया राज ठाकरे के सन को कि भाई पहली बार बंदा उतर रहा है, बच्चा है तो ठीक है, चलो सपोर्ट करेंगे हम उनको उस सीट से। अपना कैंडिडेट शायद ना उतारे वहां से, ये बात हो रही है अभी तक, ऑलमोस्ट डन है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। तो महीन सीट से अमित ठाकरे के खिलाफ शिवसेना ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। अब देखिए दोस्तों, जो छत्रपति शिवाजी पार्क में अभी 2 दिन पहले बंदा दिवाली मना रहा है अपने लोगों के साथ में, उससे शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली टीम को दिक्कत हो गई। संजय राउत ने क्या बोला आपको पता है? संजय राउत से जब पूछा गया कि आपने ये भाई इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है अमित ठाकरे की पार्टी, अमित ठाकरे के खिलाफ, तो क्या दिक्कत है आपको? तो उस बंदे ने क्या कहा पता है आपको? उस बंदे ने कहा कि वो कोई राहुल गांधी या नेहरू या कोई इंदिरा गांधी के घराने से थोड़ी है। मतलब यही कहना मतलब था उसका कि वो कोई बड़ा वीआईपी थोड़ी है, हमारे लिए तो कैंडिडेट ही है। संजय राउत बोल रहा है वो तो चमचा है ही उद्धव ठाकरे का, आपको पता है। ये हाल है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के। बड़बोलापन तो इनके नेता 2-3 हैं ऐसे पार्टी में। कल एक इनके ही बड़बोले नेता ने, उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाले ने, एक है अरविंद सावंत, उन्होंने कल एक महिला के लिए जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की दोस्तों, अभी तक माफी नहीं मांगी है। जो साइना एनसी एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना में है, उनके लिए ऐसे अभद्र भाषा यूज किया जिसके लिए बीजेपी पूरी पार्टी खड़ी होगी उनके सपोर्ट में, साइना एनसी के सपोर्ट में। क्या आप किसी महिला के खिलाफ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मतलब जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के चुनाव में इंपोर्टेड माल नहीं चलेगा, ओरिजिनल माल चलेगा। ये क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा? ये इसलिए कहा था क्योंकि साइना एनसी पहले बीजेपी में थी, उनको इच्छा थी कि मैं वर्ली में खड़ी होंगी, वर्ली से चुनाव लड़ूंगी अगेंस्ट आदित्य ठाकरे। सोचिए आप, आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैं लड़ूंगी, ये उनकी सोच थी। फिर उनको वहां से नहीं देके फिर उन्होंने क्या किया कि ठीक है, बीजेपी से वो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की टीम ज्वाइन कर ली। अब वो मुंबा देवी से लड़ेंगी। अमीन पटेल वहां से 3 बार एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए, लेकिन वो मुंबा देवी से लड़ेंगी एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना की टीम से। तो आप इन उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पतन होते हुए बहुत जल्द देखेंगे, और ऑलरेडी इस हाल पे पहुंच चुकी है वो। ये उनका लास्ट इलेक्शन है। मुझे जो लगता है जो महाविकास अघाड़ी है ना, सब भागेंगे लालटेन लेके अपने अपने अलग अलग दिशा में आफ्टर दिस चुनाव। क्योंकि उद्धव ठाकरे को एक गलत फहमी है कि आज भी उनको हिंदू मराठा वोट्स मिल जाएंगे। जो पिछली बार वोट मिले थे ना, वो भी बीजेपी एनडीए के साथ में थे इसलिए मिले थे। लेकिन पब्लिक के वोटरों का मैंडेट को आपने ठुकरा के अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा करने के लिए, सत्ता का मोह ने इनको शरद पवार और कांग्रेस के साथ जुड़ने पे मजबूर कर दिया। जिस कांग्रेस और शरद पवार को रात दिन बाला साहब ठाकरे
तोल तोल के गालियां देती थी। बाला साहब ठाकरे के फैन हम लोग सब है, हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, लेकिन उनके फादर की जो आइडियोलॉजी थी उसके विपरीत चल रहे हैं ये। संजय राउत, अरविंद सावंत जैसे कुछ नेता ये रखते हैं जो बड़बोलापंथी करते हैं। कंगना रनौत को भी नोटी बोल दिया था, सबसे बड़ा नोटी तो खुद संजय राउत है। उसको तो आए दिन रास्ते में लोग गालियां देते रहते हैं, ऐसा हाल है सोशल मीडिया में, मजाक उसका ही सबसे बड़ा, रोज नए मीम्स बनते हैं उसके नाम पे। तो बीजेपी मुंबई ने ये ट्वीट किया था, आप एक बार देख लीजिए। और दोस्तों इस बार जो मुझे लगता है कि जो महिम की सीट है, वो महिम की सीट में अमित ठाकरे जीत के आएंगे धाम धूम से, क्योंकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी फुल सपोर्ट दिया है और वो उनके लिए भी वोट मांगेंगे शायद। और महिम में अब अमित ठाकरे के सामने जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लोग हैं, उनका नाम है महेश सावंत, जो कैंडिडेट है। अब 4 तारीख को पता चल जाएगा कितने नॉमिनेशन भरे थे, कितने विड्रॉ हो रहे हैं, कौन कौन किस किस सीट से लड़ रहा है। 4 तारीख को आपको सब क्लियर हो जाएगा। हम लोग इस पर पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। आप लोग दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए आपको इस बारे में क्या कहना है। क्या उद्धव ठाकरे एकदम कांग्रेस और एनसीपी की लाइन पकड़ रही है, हिंदुओं को डिच करके, धोखा देके, और ये एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में पहुंच चुके हैं दोस्तों ऑलरेडी कि कल को अगर ये फिर से लौट के आते हैं ना, तो भी मराठा वोट, हिंदू वोट इनको नहीं मिलेंगे। क्योंकि हिंदू अब वो पहले जैसा नहीं रहा कि चलो माफ कर दिया, ये कर दिया। आज क्या है, हिंदू लोगों में जागरूकता बहुत है। सोशल मीडिया के दौर में हर एक हिंदू आपसे सवाल पूछेगा। जहां जहां आप हिंदुओं के खिलाफ बात करोगे, भाई दिवाली हम मनाए, पटाखा हम फोड़ेंगे। और इस बार जितने भी ये एक्टिविस्ट और ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, जो कहते थे पटाखे मत फोड़ो, दिवाली बैंड होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, उन सबको तमाचा मारा पूरे भारत के लोगों ने। जिस हिसाब से दिवाली एक दिन नहीं 2-3 दिन आज भी पटाखे फूटेंगे, जिस तरीके से दिवाली मनाई है ना, इन सबके गालों पे थप्पड़ पहुंचाया है हिंदुओं ने। और हिंदू अब जग चुका है। मुसलमान भी नहीं देना है, इसको वोट देना चाहते थे उद्धव ठाकरे को, ये खाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये चुनाव लड़ रहा है एंटी बीजेपी वोट के नाम पे, इसलिए इनको मुस्लिम वोट मिलेंगे। नहीं तो इनको मुस्लिम वोट भी ना मिले, सच बात बताऊं तो, ना हिंदू वोट मिलेंगे ना मुस्लिम वोट मिलेंगे। आज ये औरंगजेब फैन क्लब जो इनका बना हुआ है ना, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी हो गए, फिर शरद पवार की पार्टी हो गई, फिर कांग्रेस पार्टी हो गई, इस औरंगजेब फैन क्लब सबसे पहले खंजर यही लोग गोपेंगे उद्धव ठाकरे के पीछे। अब देख लीजिएगा जिस दिन चुनाव आएंगे ना, जिस दिन बुरी तरह से हारे उद्धव ठाकरे, उस दिन देखिएगा सारा टिकरा फूटेगा उसके ऊपर में, और कांग्रेस और शरद पवार ही पहला खंजर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उसके पीठ में भोंकेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज लाइक करके जाइएगा, लाइक का बटन दबाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।